Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3, जहाँ पर हम आज देखेंगे 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए, कुछ टेबल्स मैंने बताए थे। ठीक है, उस टेबल्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। मैं आज आगे बढ़ता हूँ 10.3 पर, हाउ डू वी ब्रीथ पर। ठीक है, तो देखेंगे आपके बुक के पेज नंबर 111 यानी 111 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर इस टॉपिक पर लिखा हुआ है कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि यहाँ पर हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल। ठीक है, कि हम अपने नाक से, ठीक है, जनरली ब्रीदिंग सिस्टम करते हैं, या फिर जो हवाएं हैं वो अंदर लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है। When we inhale air, it passes through our nostril into nasal cavity. Nasal cavity का मतलब होता है, ठीक है, जो नाक के आपके छेद होते हैं उनको nasal cavity बोलते हैं, जिसके थ्रू भी हम सांस लेते हैं या हवा अंदर लेते हैं। From the nasal cavity, the air reach our lungs through the windpipe, कि विंड पाइप की सहायता से जो एयर है वो लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स जो है वो आपकी चेस्ट कैविटी में होता है, जिसको मैं फिगर 10.4 में आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, दिस कैविटी इज सराउंड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, की ये रिब्स मतलब होता है बेटा पसली, जो आपके होते हैं उनको रिब्स कहा जाता है, कि ये जो कैविटी है पसली से सराउंडेड होती है। ठीक है, अ लार्ज मसल सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, की चेस्ट कैविटी के लिए एक डायफ्राम होता है जो फ्लोर का काम करता है, एक बेस का काम करता है। ठीक है, फिगर 10.4 में इसके बारे में भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उस फिगर को ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आप फिगर देखिए 10.4 पर, ये जो बना है सबसे नीचे देखेंगे आप एरो बना है, डायफ्राम यानी एक बेस की तरह काम कर रहा है। रिब्स, ये रिब्स हैं। ठीक है, ये जो हड्डी आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये रिब्स होते हैं। और लंग्स को जिसने कवर किया है वो रिब्स है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो और इसके बाद ये अपनी नोजल कैविटी है। ठीक है, ये नज़ल पासेस है। तो ये अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, डायफ्राम के बारे में लिखा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। ठीक है, कि जो ब्रीदिंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें दो चीज़ों के मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती है, एक तो डायफ्राम की और एक रिब केज की। इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। लिखा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर इनहेल करते हैं, तो जो रिब्स की मूवमेंट होती है वो ऊपर की तरफ होती है और अपवर्ड और बाहर की तरफ होती है। ठीक है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम जो है जो बेस का काम करता है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ होती है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रिब्स फूलते हैं बेटा, ठीक है, तो हमारे चेस्ट में एक जगह बन जाती है। ठीक है, चेस्ट कैविटी में, एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर को अंदर जाने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, तो एयर कहाँ, लंग्स तक पहुंच जाते हैं। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग एक्सेलेशन। अब एक्सेलेशन में ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, मूवमेंट उल्टी होती है। ठीक है, कि रिब्स मूव डाउन, कि जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड और अंदर की तरफ होते हैं, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्म ऑफ पोजिशन। ठीक है, और जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, वो मूव्स अप यानी बाहर की तरफ मूव करता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, और ये जो है, ये जो मूवमेंट है वो क्या करता है, सकी साइज को, ठीक है, रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, की चेस्ट कैविटी के साइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन फेल्ट इजीली, कि हम इसको इजीली फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल बताया कि टेक अ डीप ब्रेथ, कि आप एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोनम। ठीक है, एब्डोमन यानी आपका पेट है, पाम यानी आपकी हथेली, यानी हथेली को आप अपने एब्डोमन पर रखिए, फिर फील कीजिए कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, कि एब्डोमन का जो मूवमेंट होता है, व्हाट यू फाइंड। ठीक है, कि जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। यही मूवमेंट आपको पीछे बताया गया है। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न that during breathing there are changes in the size of chest cavity, children got involved in the chest expansion competition। ठीक है, जब चिल्ड्रंस को पता चला तो यहाँ पर कि चिल्ड्रंस जो हैं वो सांस फुलाने की दौड़ पर, कंपटीशन पर इन्वॉल्व हो गए। फिर लगा कि एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट शी ऑब्लिक ही कुड एक्सपेंड इज द मैक्सिमम। ठीक है, बच्चे ये
महसूस करने लगेगी कि कौन ज़्यादा बूस्ट कर सकता है अपने चेस्ट को। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन क्लास विथ योर क्लासमेट, कि आप भी एक्टिविटी करके देखें, ठीक है, अपने क्लासमेट के साथ। ऊपर लिखा देखिए कि स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, कि जो स्मोकिंग है, ठीक है, वो लंग्स को डैमेज करती है, यानी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग एंड आल्सो लिंक टू कैंसर, और स्मोकिंग से कैंसर भी हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और आपके जान पहचान में, आपके रिलेशन में जो भी स्मोक करता हो, आप उनको समझाएं कि स्मोकिंग से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर अब नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि देखेंगे द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस, ठीक है, कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नाक के थ्रू अंदर की तरफ जाते हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी, कि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो हमारे नेजल के अंदर जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, नाक के अंदर जो बाल होते हैं उन पर फंस जाते हैं। हाउएवर समटाइम दिस पार्टिकल में गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, दिस में इरिटेट इन लीनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, ठीक है। तो कभी कभी इनसे हमको इरिटेशन होने लगती है नाक के अंदर, जब ये पार्टिकल्स नाक के बालों में फंस जाते हैं तो हमको छींक आती है, ठीक है। स्नीजिंग एक्सपेल दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर अवर बॉडी। तो ठीक आने से क्या होता है, ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जिसको फॉरेन पार्टिकल्स बोला, कि बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छींक से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, और एक क्लीन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। टेक केयर, देखिए क्या लिखा है टेक केयर में, कि व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन, ठीक है, कि जब अब भी कभी आप छींकें तो अपने नोज को कवर कर लें, ताकि जो पार्टिकल्स आपके नाक से बाहर आएंगे वो कोई और पर्सन इनहेल ना कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में कि 10.4 एक्टिविटी 10.4 के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, कि टेबल एक 10.2 है जहाँ पर लिखा है कि इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग, ये टेबल है, इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट, की कुछ क्लासमेटों के साथ, ठीक है, आप ये कंपटीशन कीजिए, ठीक है, अपने ब्रेस्ट को, अपने जो चेस्ट है उसको फुलाने की कोशिश कीजिए और ये मेजरमेंट लिखिए, ठीक है, कि क्लासमेट का नाम लिखिए कि इनहेलेशन के समय या एक्सहेलेशन के समय जो साइज़ आपके चेस्ट का होता है वो साइज़ आपको मेज़र करना है। फिर नीचे लिखा है कि वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल, की सिंपल मॉडल से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे 10.5 जो एक्टिविटी देखिए उस पर क्या लिखा है कि टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, यहाँ पर आप इमेज को भी समझ लें। आप ये जो इमेज है कि एयर इज डाउन, ठीक है, रिप्स मूव्स, जब एयर डाउन हो रही है अंदर की तरफ तो रिप्स जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, एरो देखेंगे आप बाहर की तरफ लिखा है। एंड डायफ्राम के बारे में लिखा है कि ये डाउन यानी नीचे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब हम एयर बाहर की तरफ निकालते हैं, जहाँ लिखा है कि एयर फोर्स आउट, तो रिप्स जो हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम जो है वो बैक की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 10.5 नंबर की एक्टिविटी जहाँ पर लिखा है कि टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, रिमूव द बॉटम, की एक बड़ा प्लास्टिक का बॉटल लीजिए, उसके बॉटम को रिमूव कर दीजिए। पेप्सी या कोका कोला की बड़ी बॉटल आपने देखी होगी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, और एक वाई शेप का ग्लास या प्लास्टिक के ट्यूब लीजिए। मेक अ होल इन द लिड सो द ट्यूब में पास थ्रू इट, ठीक है, और इतना बड़ा आप होल बनाइए कि जो ट्यूब है वो आसानी से पास हो सके। टू द फ्रॉक्ड एंड द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बैलून्स, इनके जो दो एंड्स हैं वाई शेप के उस पर दो बैलून्स बांध दीजिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज सोन इन फिगर 10.7, ठीक है, मैं फिगर 10.7 आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको दिख रही है 10.7 में कि मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ये ब्रीथिंग के मॉडल को शो कर रहा है, ठीक है, कि जब आप नीचे से इसमें रबर बांध दिया गया है, जब आप उसको खींचते हैं तो हवा जो है वो बैलून को फुला देती है, जब आप छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो बैलून्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर करने के लिए बताई गई है इसी में। तो फिगर 10.7, नाउ कैप द बॉटल, सील इट, मेक एयर टाइट टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। Then to understand the expansion of lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and
वॉच द बैलून्स नेक्स्ट, कि इन्होंने बोला कि रबर के बैंड्स को आप नीचे खींचिए यदि आपको लंग्स के मूवमेंट को जानना है, ठीक है। फिर लिखा कि पुश द रबर प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स, डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून्स, कि आपको बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बैलून्स में, ठीक है। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, ठीक है, कि रबर सीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है और बैलून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप समझ गए होंगे और बता सकते हैं कि बैलून जो है वो लंग्स को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो एयर शीट है वो डायफ्राम को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। एंड नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि अब आप ब्रीथिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो हम और क्या क्या बाहर करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर 10.6 एक्टिविटी है, लिखा है कि टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, कि आप एक सिलेंडर लीजिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए और प्लास्टिक की बॉटल या कांच की कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, ठीक है, कि इसमें एक होल बनाइए और इसको बॉटल में फिक्स कीजिए। लिखा है क्या, लिखा है कि पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, कि टेस्ट ट्यूब में एक फ्रेश प्रिपेयर लाइम वाटर की चूने का पानी आप बनाइए और टेस्ट ट्यूब में डालिए। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लिड इन सच अ वे व्हाट इट डिप्स इन लाइम वाटर, ठीक है, कि आप एक स्ट्रॉ डुबाइए उस होल की मदद से जहाँ पर होल आपने किया हुआ है, ठीक है, और पूरी तरीके से ऐसा करिए कि जो स्ट्रॉ है वो पूरी तरीके से लाइम वाटर में डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए, ठीक है, आप उस पर ब्लो कीजिए यानी हवा फूकिए। लिखा है कि इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, की लाइम वाटर में कुछ चेंज आया, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, की आप क्या चैप्टर 6 में जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस से कुछ जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो लिख सकते हैं। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, की जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं उसमें गैसेस का मिक्सचर होता है। व्हाट डू वी एक्सेल, कि हम एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैस अलॉन्ग विद इट। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these drop come? ठीक है, कि देखेंगे इन्होंने बोला कि क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, या हम कुछ और भी एक्सेल करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब आप मिरर में सांस फूंकते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मॉइस्चर अपेयर हो जाता है, ठीक है, यानी एक परत सी बन जाती है, ठीक है, कि मॉइस्चर जैसा बन जाता है। फिर यहाँ लिखा कि बूजो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इट लंग्स, की कोई पर्सन बूजो जानना चाहता है कि कैसे लंग्स में एयर को होल्ड करके रख सकता है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सेल एयर, कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को या एक्सेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, तो देख लेंगे, टेबल बना हुआ है आपके पास, ठीक है। जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपसे लाइम वाटर के बारे में, तो वो ये लिखा है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेल एयर ऑन लाइम वाटर, कि लाइम वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको कर लिखनी है, ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट और जो आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का वो होगा ब्रीदिंग इन अदर्स एनिमल, की अदर एनिमल पर ब्रीदिंग का सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि अदर एनिमल किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। फिर इसके बाद है ब्रीदिंग अंडर वाटर, की अंडर वाटर ब्रीदिंग कैसे की जाती है, ठीक है, जिसमें गिल्स का यूज़ किया जाता है मछलियों के द्वारा। फिर हम देखेंगे डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, की क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा नेक्स्ट होगा, इस नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।